आज का पंचांग 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 10:09 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र शाम 5:51 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार। ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपनी तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दें। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होने ही हैं। शायद आप अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको शायद रिश्तेदारों के साथ यात्रा की आवश्यकता करनी पड़ सकती है। अभी बुद्धिमानी से बातचीत करें। इस समय संगीत और फोटोग्राफी में आपकी दिलचस्पी होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस प्रतिभा को साझा करें। आज अपनी अस्तित्व का अर्थ जानने के लिए आप उत्सुक हो सकते हैं। उस मूल कारण को खोजें जिससे बार बार आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अपने भीतर की यात्रा करने के लिए दिन शुभ है। जिसने समय का सदुपयोग सीख लिया उसकी जीत को भगवान भी हार में नहीं बदल सकते। सितारे बताते हैं कि आपके प्रभाव और वैभव में वृद्धि होगी। आज आपको धन लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप उच्च अधिकारी की कृपा पाकर बनी रहेगी जिससे आपको करियर में लाभ मिलेगा। आज आपकी वाणी आपको सम्मान दिलाएगी, इसीलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा लेकिन जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन आपके लिए मिश्रित रूप से भी फलदायक रहने वाला है। आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला सुलझ सकता है। आपको अपनी सेहत का पूरा फल भी मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं को आज मिल बैठकर दूर करें तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। नौकरी को लेकर यदि आपकी कोई समस्या चल रही है तो आप किसी दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपका बिजनेस पहले से ग्रो करेगा जो आपको खुशी देगा। किसी की सलाह आप सोच समझकर मानिए तो ही बेहतर रहने वाला है। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उसे हल करने के लिए अनुकूल समय है। किसी विशेष प्रयोजन में आपके विचारों को उचित महत्व मिलेगा जिससे अपने अंदर मनोबल और स्फूर्ति महसूस करेंगे। दूर दराज के संपर्क मजबूत होंगे। आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होंगे और अपने निर्णयों में मजबूती दिखाएंगे। अपने उद्देश्य को ध्यान से रखते हुए सटीक और कदम बढ़ाएंगे। आपके भीतर एक नेतृत्व गुण होगा जिससे आप दूसरों को प्रेरित करेंगे। इस दिन का सही प्रयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ें। यह समय अपने सिद्धांतों पर खरा उतरने और किसी भी असमंजस्य को छोड़ने का। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन को देखा जाएगा। अधिकारी आपके फैसले की तारीफ करेंगे और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यह समय अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का। प्रेम में जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। सावधानियां। घर की सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग करते समय अपने बजट का भी जरूर ध्यान रखें। वाहन आदि के रख रखाव पर बड़ा खर्चा आ सकता है। यह जरूरी भी है इसलिए तनाव न लें। युवा वर्ग बेकार की बातों में समय नष्ट न करें तथा अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है। उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है कि उन्हें आपसे इनकार का डर हो या वो चाहते हो कि पहले आप पहल करें। उनके साथ कुछ समय और बिताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा। किसी साहस भरी यात्रा पर जाने से आप किसी खास के साथ सुनहरे पल बिता सकते हैं। अगर आपका साथी दूर है तब भी
पत्र, फोन या अन्य संचार के साधनों के प्रयोग से उसे अपनी चाहत का एहसास दिलाते रहें। धन में घाटा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। खुद पर ध्यान देने के लिए आज के दिन सर्वश्रेष्ठ है। लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं और इसके लिए वो अलग अलग तरीके से आपको लुभाएंगे। जिंदगी के इस दौर का मजा लें और इन खास क्षणों में अपने दिल के सबसे करीबी को ना भूलें। हो सकता है कि आपकी आज किसी से बहस हो जाए, इसीलिए सावधान रहें। बात करते हैं करियर की। संचार, प्रदर्शन, कला और प्रचार कुछ ऐसे स्रोत हैं जो आपकी व्यापार को फलने फूलने में मदद करेंगे। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए तैयार रहें। घरेलू परेशानियां, टूटी हुई खिड़कियां या नल की लीक आदि में धन व्यय हो सकता है। खुद पर ध्यान केंद्रित करें और इस समय भ्रमित न हों। नैतिकता से संबंधित मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक यात्रा या ट्रिप की योजना भी आपके कार्ड्स में है। जो भी आप चाहते हैं उन्हें नोट करें और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरे दिल से जुट जाएं। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं वे अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो आप खुलकर अपने विचारों को आवाज दें और ये सुनिश्चित रखें कि इसे सुना जाएगा। काम का बोझ जो समय के मध्य में ऊंचा रहेगा, परंतु उम्मीद है कि दिन के अंत तक वह कम होगा। आप अपने एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक बीमा पॉलिसी में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियां उत्तम रहेगी। अभी इनकम के सोर्स मध्यम रहेंगे। फोन और संपर्कों के माध्यम से भी अधिकतर काम बन जाएंगी। मीडिया संबंधित गतिविधियों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को मन मुताबिक टूर पर जाने का मौका भी मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। काम की अधिकता की वजह से थकान और तनाव महसूस हो सकते हैं। समय समय पर उचित आराम और आहार लेते रहें। आज आप छोटी लेकिन बार बार हो जाने वाली स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान महसूस कर रहे हैं। अपनी समस्याओं का इलाज अपने पास पड़ी दवाइयों से करना बंद कर दें, खासकर जब आप इतने लंबे समय से उनके लक्षण देख रहे हैं। आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह भी लेनी पड़ सकती है, तभी आपको इस रोज रोज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही कोई भी दवा लेने से नुकसान हो सकता है। आज का उपाय, आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर जाएं, विधिवत पूजा करें और केसरिया